जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 6 अप्रैल 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब पर राम तपस्वी राजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है आशुतोष अग्निहोत्री ने। तो आशुतोष अग्निहोत्री की एक पुस्तक है जिसका नाम है सब पर राम तपस्वी राजा। इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? अजय कुमार भल्ला जी ने। अब अजय कुमार भल्ला जी कौन है? तो वो हैं मणिपुर के गवर्नर। तो उनके द्वारा सब पर राम तपस्वी राजा पुस्तक का विमोचन किया गया है। आशुतोष अग्निहोत्री की बात करें तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव हैं। यह पुस्तक रामायण के जो पात्र हैं उनसे संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सब पर राम तपस्वी राजा पुस्तक के लेखक कौन है? आशुतोष अग्निहोत्री। अब यहाँ पर एक पुस्तक की बात हुई है, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा में रही हैं। जैसे महात्मा ये ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक को लिखा है डॉक्टर धीरज काकड़िया ने। करुणा द पावर ऑफ कंपेशन को लिखा है कैलाश सत्यार्थी ने। कैलाश सत्यार्थी की अगर हम बात करें तो इन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, और ये बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं। अगली बुक है द सेज हु री इमेजिन्ड हिंदुज्म। पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर, जो कि सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद हैं। उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन पुस्तक के लेखक हैं विजय गोयल। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के लेखक हैं प्रेम प्रकाश। और चुनौतियां मुझे पसंद हैं पुस्तक लिखी है सुदेश धनखर ने। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर को लिखा है शिखर धवन ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें और लेखक हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में गोल्ड मेडल किसने जीता है जिन्होंने शीतल देवी को हराया है? आंसर हो जाएगा इसका पायल नाग। तो दोस्तों, पायल नाग जो हैं वो पैरा आर्चरी से संबंधित हैं। तो उन्होंने शीतल देवी को हरा करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। और ये जो वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज है इसका आयोजन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया था। पायल नाग का संबंध ओडिशा राज्य से है, जबकि शीतल देवी का संबंध जम्मू कश्मीर से है। शीतल देवी के बारे में आपको एक बात जरूर नोट करनी है कि हाल ही में उन्हें पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में मेडल टैली में पहला स्थान कर्नाटक ने हासिल किया है। और ये पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो हैं ये छत्तीसगढ़ में आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, सुनील नारायण आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने 190 से ज़्यादा मैच खेल लिए हैं आईपीएल में। आईपीएल की बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग इसका फुल फॉर्म होता है और 2008 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और जो पहला टाइटल था ये राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। 2025 का आईपीएल आरसीबी ने जीता था। और इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है कि आईपीएल का सबसे ज़्यादा बार खिताब किसने जीता है? तो सीएसके और मुंबई इंडियंस ने जीता है। इन दोनों टीमों ने 5-5 बार आईपीएल का टाइटल जीता है। भारतीय हॉकी खिलाड़ी गुरजंत सिंह ने हाल ही में संन्यास लिया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला श्रेणी में भाग लेने से प्रतिबंधित किया है। जो 2028 के ओलंपिक हैं ये लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित किए जाएंगे। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2026 कौन बनी है? अरुंधति रेड्डी, जो कि भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। दोस्तों, आपको कुछ और स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स याद रखने हैं। जैसे WPL 2026 को किसने जीता है? ये आरसीबी ने जीता है। ठीक है, और अभी T20 वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था, तो इसको किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। किसको हरा करके जीता है? तो ये न्यूजीलैंड को हरा करके जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार
भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा मार्केट बना है? आंसर हो जाएगा तीसरा। यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा मार्केट कौन बना है? तो वो बना है भारत। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत ने एक ही वर्ष में लगभग 45 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है और इसमें मुख्य रूप से सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है। 2025 में कुल स्थापित क्षमता है भारत की लगभग 250.5 गीगावाट की। अगर हम वैश्विक रैंकिंग की बात करें तो पहले नंबर पर है चाइना, दूसरे पर अमेरिका और तीसरे पर है भारत। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा मार्केट चाइना का है, फिर उसके बाद अमेरिका का है और फिर भारत का है। बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की। तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। अबू धाबी यूएई में इसका मुख्यालय है और इसका उद्देश्य दुनिया भर में नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोमास, भूतापीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, रिनी संपत वाशिंगटन डीसी के मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली दक्षिण एशियाई उम्मीदवार बनी है। उनका जन्म भारत के किस राज्य में हुआ है? तो उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ है। तो तमिलनाडु में जन्मी रिनी संपत वाशिंगटन डीसी के मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली दक्षिण एशियाई उम्मीदवार बनी है। यानी वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका में है, तो वहां पर मेयर पद के लिए चुनाव कौन लड़ रही हैं? वो लड़ रही हैं रिनी संपत। ठीक है, इस प्रकार से वो वाशिंगटन डीसी में मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली दक्षिण एशियाई उम्मीदवार बन गई हैं। दोस्तों, जो रिनी संपत हैं उनका जन्म तमिलनाडु के थैनी में हुआ था। 7 वर्ष की उम्र में वो अमेरिका चली गई थी। उनका संबंध डेमोक्रेटिक पार्टी से है। ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। हाल ही में चर्चा में रही महिलाएं डिस्कस करते हैं। तो अश्विनी भेड़े पहली महिला बीएमसी कमिश्नर बनी हैं। हरशरण कौर त्रेहन पीएसपीसीएल की पहली महिला डायरेक्टर कमर्शियल बनी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में ईरान की पहली महिला सदस्य कौन बनी है? सोरिया अघाई। निवेदिता दुबे विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी है। मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है रेवती मोहिते डेरे। और प्रोफेसर उमा कांजीलाल इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी हैं। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति हैं जेनिफर गैरलिंग्स साइमंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोपिंग के कारण अयोग्य घोषित किए गए एथलीटों की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट की सूची में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो पहला स्थान भारत ने हासिल किया है। यानी कि डोपिंग के कारण सबसे ज़्यादा किस देश में एथलीट प्रतिबंधित हुए हैं? तो वो भारत में हुए हैं। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 148 एथलीट डोपिंग के कारण निलंबित हुए हैं या प्रतिबंधित हुए हैं। इसमें दुती चंद का नाम है जिन पर 4 साल का निलंबन लगाया गया है। परवेज खान, इनको 2030 तक प्रतिबंधित किया गया है। और फिर है शेखर धन लक्ष्मी, इन पर 8 साल का बैन लगाया गया है। तो ये कुछ नाम हैं और आपको याद रखना है कि 146 निलंबित एथलीटों के साथ केन्या दूसरे नंबर पर है और 66 निलंबित एथलीटों के साथ रूस तीसरे नंबर पर है। दोस्तों, डोपिंग का मतलब क्या होता है तो इसको समझते हैं। देखिए, जब खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं तो बहुत सारी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खिलाड़ी बड़ी होशियारी से कुछ ऐसी दवाएं ले लेते हैं जो उनकी ताकत को बढ़ा देती हैं। तो जो प्रतिबंधित दवा लेने की जो प्रोसेस होती है या जो प्रतिबंधित दवा ली जाती है उसे डोपिंग बोला जाता है। ठीक है, पूरे विश्व में इस प्रक्रिया को रोकने के लिए जो संस्था है वो कहलाती है वाडा। और भारत में जो इस प्रक्रिया को रोकने के लिए यानी डोपिंग को रोकने के लिए संगठन है वो है नाडा, यानी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक डिस्कस करते हैं। तो विश्व का सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान और भारत को 6वां स्थान हासिल हुआ है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में पहला स्थान पाकिस्तान, भारत को 13वां स्थान हासिल हुआ है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में पहला स्थान फिनलैंड, भारत को 116वां स्थान हासिल हुआ है। यूएन वुमेन रिपोर्ट 2026 में महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में केवल 64% कानूनी अधिकार हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यू कैसल रोग
कई यूरोपीय देशों में तेजी से फैल रहा है, यह किस वायरस के कारण होता है? तो दोस्तों यह APMV फर्स्ट वायरस के कारण होता है। तो यूरोप महाद्वीप में अभी एक नया रोग फैला हुआ है जिसका नाम है न्यू कैसल रोग, और ये मुर्गियों में फैलता है। इस रोग को रानीखेत रोग भी बोला जाता है। तो ये पूर्वी यूरोप यानी पोलैंड से ये शुरू हुआ था और फिर इसके बाद ये मध्य और दक्षिणी यूरोप तक फैल चुका है। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हो रहा है वो मुर्गी हो रही है, और इसके अलावा और भी पक्षी जो हैं वो उनमें ये रोग फैल रहा है। तो ये किस वायरस के कारण हो रहा है? तो ये APMV फर्स्ट वायरस के कारण होता है, जिससे मुर्गियों या पक्षियों का जो श्वसन तंत्र है और तंत्रिका तंत्र है यानी नर्वस सिस्टम है और पाचन तंत्र, ये प्रभावित होता है और इनकी मृत्यु भी हो जाती है। कुछ रोग और उनके वायरस डिस्कस करते हैं। तो जैसे कोविड-19 की बात करें तो ये SARS-CoV-2 वायरस से फैलता है। इन्फ्लुएंजा या फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस से, डेंगू ज्वर अरबो वायरस से फैलता है, और एड्स HIV से, पोलियो माइलाइटिस से फैलता है, और हेपेटाइटिस वायरस से फैलता है, खसरा वायरस से फैलता है, और चमकी बुखार या मस्तिष्क बुखार एंट्रो वायरस से फैलता है, और रेबीज वायरस से फैलता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ओडिया लेखिका डॉक्टर प्रतिभा राय को किस सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी फेलोशिप से। तो दोस्तों प्रसिद्ध ओडिया लेखिका हैं और पद्म भूषण से सम्मानित हैं डॉक्टर प्रतिभा राय, तो उन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित करने की घोषणा हाल ही में की गई है। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिसमें याज्ञसेनी और शिलापद्म ये उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रतिभा राय के साथ साथ सिंधी साहित्यकार लक्ष्मी खिलानी और उर्दू लेखक अब्दुस समद को भी ये फेलोशिप प्रदान की गई है, और यह सम्मान साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। साहित्य अकादमी की बात करें तो यह भारत की भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देने के लिए समर्पित संस्था है। 12 मार्च 1954 को इसका गठन हुआ था। मुख्यालय इसका दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं इसके माधव कौशिक। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 ममता कालिया को दिया गया है, उनकी रचना जीते जी इलाहाबाद के लिए। अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 नवतेज सरना को दिया गया है, क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए। संस्कृत का साहित्य अकादमी पुरस्कार महामहोपाध्याय स्वामी भद्रेश दास जी को प्रदान किया गया है। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 आर वेरा मुथु को दिया गया है, जो कि तमिल साहित्यकार हैं। बुकर पुरस्कार 2025 डेविड स्टिले को दिया गया था फ्लैश के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 वानो मुस्ताक को दिया गया था हार्ट लैंप के लिए। और सरस्वती सम्मान 2025 राम कुमार मुखोपाध्याय जी को दिया गया है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेडिटेशन लीडर्स 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। तो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेडिटेशन लीडर्स 2026 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। 3 से 5 अप्रैल तक इसका आयोजन हुआ है। आयुष मंत्रालय और बुद्धा CEO क्वांटम फाउंडेशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, और इसकी थीम थी मेडिटेशन फॉर होलिस्टिक लिविंग एंड ए पीसफुल वर्ल्ड। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन डिस्कस करते हैं। तो नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव 2026 नई दिल्ली में, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 बार्सिलोना स्पेन में, प्लास्ट इंडिया 2026 नई दिल्ली में, नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट 2026 मुंबई में, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 नई दिल्ली में, राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन 2026 गुवाहाटी असम में, क्षेत्रीय AI प्रभाव सम्मेलन 2026 राजस्थान में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में, मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में, और 28वां राष्ट्रमंडल स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। AI इम्पैक्ट समिट हाल ही में नई दिल्ली में हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा। और रायसीना डायलॉग 2026 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। अगला क्वेश्चन है, MAI ट्रांसक्राइब फर्स्ट AI मॉडल किस कंपनी के द्वारा जारी किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये जारी किया गया है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने एक AI मॉडल हाल ही में लॉन्च किया है जिसका नाम है MAI ट्रांसक्राइब फर्स्ट। ठीक है,
तो इसे दुनिया का सबसे सटीक स्पीच टू टेक्स्ट सिस्टम माना जा रहा है और यह मॉडल 25 भाषाओं को सपोर्ट करता है, जिसमें हिंदी को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये स्पीच टू टेक्स्ट सिस्टम है और यह एक AI मॉडल है। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में एक साथ 3 नए मॉडल लॉन्च किए हैं, जिसमें MAI ट्रांसक्राइब फर्स्ट है, ये स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल है, और फिर है MAI वॉइस फर्स्ट, ये मानव आवाज़ उत्पन्न करने वाला मॉडल है। फिर है MAI इमेज 2, ये उच्च गुणवत्ता वाली इमेज जनरेशन के लिए बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट की भी बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। मुख्यालय इसका रेडमंड वाशिंगटन USA में है। चेयरमैन और CEO हैं सत्य नाडेला। हाल ही में दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय मूल की आशा शर्मा को माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का नया CEO और Xbox का प्रमुख नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है भाव सागर रेफरल सेंटर, जिसे गहरे समुद्र के जीवों का राष्ट्रीय भंडार घोषित किया गया है, यह कहाँ स्थित है? तो यह कोच्चि केरल में स्थित है। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मंथली करंट अफेयर्स की ई-बुक ऐप पर लॉन्च कर दी गई है, तो उसको आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर स्टडी कर सर्च करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप ई-बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये ई-बुक मिल जाएगी। तो कोच्चि केरल में स्थित सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी के भावसागर रेफरल सेंटर को पर्यावरण मंत्रालय ने जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत गहरे समुद्र के जीवों का राष्ट्रीय भंडार घोषित किया है। यह केंद्र 3500 से अधिक दुर्लभ समुद्री नमूनों का संरक्षण और नई प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करेगा। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, लुसेंट का कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। FEB 600 कूपन कोड यूज करना है और इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट और 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स की ई-बुक। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। होली 900 कूपन कोड यूज करना है आपको इसके लिए, तो आपको इसमें छूट भी मिल जाएगी। इसके अलावा इसमें वही सब फ्री मिलेगा जो लुसेंट वाले कोर्स में मिलेगा, और प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर कॉम्बो पैक मिलेगा। कॉम्बो पैक आपके लिए क्यों उपयोगी है? क्योंकि दोस्तों इसमें आपको 4 से 5 चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, तो कॉम्बो पैक को आप ज़रूर याद रखिएगा। इसके लिए कूपन कोड यूज करना है 12 month 100, और जो मंथली करंट अफेयर्स की ई-बुक है उसका भी कॉम्बो पैक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके लिए भी 12 month 100 कूपन कोड यूज करना है। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज और बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, जिसमें डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है। यहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हैं, आपकी रैंक यहाँ पर जारी हो जाएगी। तो 4 अप्रैल 2026 के जो टॉप 10 है उसमें अर्चना, अमित, रोहन, अमित, बादल, अजय, प्राची, निशा, राजा और नैन्सी, ये सभी टॉप 10 हैं। तो दोस्तों आप अपना टेस्ट दे सकते हैं, आपका भी यहाँ पर रिजल्ट हो सकता है। इसके अलावा ई-बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ये सभी ई-बुक मिल जाएंगी, तो इनको जा करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के मेडल टैली में पहला स्थान किसने हासिल किया है? कर्नाटक। INS तारागिरी ने नौसेना ने विशाखापत्तनम में शामिल किया है। इसे किस परियोजना के तहत बनाया गया है? तो प्रोजेक्ट 17A के तहत। NCERT को विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत मान्यत विश्वविद्यालय का दर्जा किस मंत्रालय के द्वारा दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। अमेरिका के नेब्रास्का राज्य ने किस उत्सव को मान्यता देने वाला प्रस्ताव पारित किया है? दिवाली। कृष्ण कुमार सिंह ने किस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है? सेल। हाल ही में चर्चा में रही यशोदा और कृष्णा की पेंटिंग के चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा। बोधना शिवानंदन किस देश की नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है? इंग्लैंड। जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 के तहत कितने केंद्रीय कानूनों में संशोधन किया गया है? 79। IOS सागर मिशन 2026 किससे संबंधित है? भारतीय नौसेना की समुद्री पहल से। CMS COP15 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ब्राजील में। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम
विटामिन के वैज्ञानिक नाम डिस्कस करेंगे, जैसे विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी फर्स्ट का थाइमिन, विटामिन बी टू का राइबोफ्लेविन, बी थ्री का नियासिन, बी फाइव का पेंटोथेनिक एसिड, बी सिक्स का पायरिडॉक्सिन और बी सेवन का बायोटीन, बी नाइन का फॉलिक एसिड, बी 12 का कोबालमिन और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के का फाइटोनडायोन। ठीक है, तो ये विटामिन के वैज्ञानिक नाम है, नोट कर लीजिएगा आप इनको। कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था नासा, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर नासा बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, तो यहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छा, पीडीएफ के लिए हम बता देते हैं आपको, पीडीएफ आपको स्टडी करके ऐप पर मिलेगी। अभी तक आपको यहाँ पर मिलती थी, अब स्टडी करके ऐप पर भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, ऐप पर जा कर के भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको जीके जीएस की ये सारी ई बुक मिल जाएंगी, इनको प्राप्त कर लीजिएगा। और ऐप पर टेस्ट पास वाला ये ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, तो टेस्ट भी आप प्राप्त कर सकते हैं।